चमक रही थी। हवा में डायनासोरों की दहाड़ गूंज रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धरती पर राज करने वाले इन विशालकाय जीवों को, जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इनके अंत की कहानी प्रलय के दिन से 10 करोड़ साल पहले लिखी जा चुकी थी। करीब 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉयड मंगल और जुपिटर के बीच एक बड़े एस्ट्रॉयड से टकराया था, और इस टक्कर की वजह से उस एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन चेंज हो गई थी। वो एस्ट्रॉयड धरती की तरफ बढ़ने लगा था। ये वही एस्ट्रॉयड था जिसने इतिहास से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया था। ये एस्ट्रॉयड जब धरती से टकराया तो इससे रिलीज होने वाली एनर्जी वो इतनी ज्यादा थी जितनी कि 10 बिलियन हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब्स के फटने से रिलीज होती। लेकिन क्या ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराने वाला सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड था, जो इसकी वजह से पूरी दुनिया से जीवन का सफाया ही हो गया था? एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये जो एस्ट्रॉयड था, ये धरती से टकराने वाला सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड नहीं था। धरती पर इससे पहले इससे भी ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉयड गिर चुका था। तो फिर आखिर ऐसा क्या रीजन था जो इस ही एस्ट्रॉयड के गिरने से इस दुनिया से डायनासोर्स पूरी तरीके से गायब हो गए? जिस रात ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराया, उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस टक्कर की वजह से एक भी डायनासोर जिंदा नहीं बचा? चलेंगे हम करोड़ों साल पहले डायनासोर्स की दुनिया में और देखेंगे धरती पर हुई उस तबाही का मंजर जिसकी वजह से डायनासोर इस धरती से एक्सटिंक्ट हो गए। आज से करीब 100 मिलियन साल पहले धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। राज था तो सबसे बड़े, भयानक और दिल दहला देने वाले जानवरों का, जिनको डायनासोर कहा जाता है। अब आप बोलोगे गौरव भाई, मुझे तो ये सारी बातें पहले से ही मालूम है। हो सकता है आपको ये सारी बातें पहले से मालूम हो, लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर इस जीव को डायनासोर बोलने के पीछे रीजन क्या है? ईयर 1842 में सर रिचर्ड ओन ने इस जीव को नाम दिया था डायनासोर, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना था। पहला शब्द था डीनोस, जिसका मतलब होता है भयानक, और दूसरा शब्द है सौरोस, जिसका मतलब होता है छिपकली। तो डायनासोर वर्ड का कंबाइंड मतलब निकलता है एक भयानक छिपकली। और 1842 से पहले ये नाम किसी भी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं था। ये नाम इसी जीव के लिए सर रिचर्ड ने बनाया था। तो महाप्रलय के इस मंजर के बारे में जानते हैं कि कैसे उस एस्ट्रॉयड ने धरती पर तबाही मचाई। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल मतलब डायनासोर का जीवाश्म करीब 233 मिलियन साल पुराना था। डायनासोर का ये स्केलेटन ब्राजील में मिला था। एक एस्टीमेट के मुताबिक उस समय धरती पर करीब 2.5 अरब डायनासोर्स की आबादी थी, और धरती पर करीब 900 से ज्यादा डायनासोर्स की प्रजातियां पाई जाती थी। ये डायनासोर्स उस समय धरती के राजा हुआ करते थे, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब एक झटके में इनकी सारी प्रजातियां और सारी आबादी खत्म होने वाली है। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने डायनासोरों को एक्सटिंक्ट कर दिया। धरती की तरफ तेजी से बढ़ते हुए एक विशाल एस्ट्रॉयड ने पृथ्वी की सतह पर ऐसी टक्कर मारी जिससे हुई महाप्रलय की शुरुआत। ये जो एस्ट्रॉयड धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जिसने डायनासोर्स का इस धरती से अंत कर दिया था, इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर सेकंड। ये इतना तेज था जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस एस्ट्रॉयड के धरती के चांद से टकराने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस थे। धरती से टकराने से पहले ये एस्ट्रॉयड मून के काफी ज्यादा करीब से निकला था। अगर ये मून से टकरा जाता तो हो सकता है इस धरती से कभी डायनासोर्स का अंत ही नहीं होता, और शायद आप और हम जैसे इंसान इस धरती पर कभी पैदा ही नहीं हो पाते। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये एस्ट्रॉयड धरती से जहां पर टकराया, इस एस्ट्रॉयड का डायामीटर 15 किलोमीटर बड़ा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस एस्ट्रॉयड से पहले भी एक एस्ट्रॉयड धरती पर गिर चुका था जो इससे भी ज्यादा बड़ा था। इस एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट को कहा जाता है व्रीडेफॉर्ट इम्पैक्ट, और ये एस्ट्रॉयड धरती से जहां पर टकराया वो जगह मौजूद है साउथ अफ्रीका में। और उस बड़े एस्ट्रॉयड के टकराने से धरती पर जो क्रेटर बना, उसका साइज सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उस क्रेटर का साइज 300 किलोमीटर था। लेकिन ये जो इम्पैक्ट हुआ था, ये हुआ था करीब 2 बिलियन ईयर्स पहले, और उस टाइम इस धरती पर डायनासोर्स का अस्तित्व ही नहीं था। डायनासोर हमारी धरती पर करीब 230 या 240 मिलियन साल पहले मौजूद हुआ करते थे, और इसीलिए इस धरती पर गिरे दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रॉयड का डायनासोर्स की एक्सटिंक्शंस में कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस से पहले धरती पर गिरा था। वापस से हम उस दुनिया में आते हैं जहां पर डायनासोर्स अस्तित्व में थे। एक एस्ट्रॉयड धरती की तरफ बढ़ रहा था
डायनासोर्स का इस दुनिया से खात्मा करने के लिए। जैसे ही वो एस्ट्रॉइड इस धरती के एनवायरनमेंट में आया, एयर फ्रिक्शन की वजह से उस एस्ट्रॉइड में आग लग गई। ये नजारा कुछ ऐसा था जैसे कि एक जलता हुआ विशाल आग का गोला इस धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा हो। ये इतना तेज था कि इसने अटलांटिक ओशियन को सिर्फ 4 मिनट में पूरा पार कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो सूरज धरती पर आ गया हो। धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर इसकी वजह से बढ़ने लगा और जब ये धरती से टकराया तो एक ऐसा विस्फोट हुआ जो कि 10 बिलियन हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब्स के फटने से रिलीज होती। इस एस्ट्रॉइड के टकराने से जो क्रेटर बना था वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रेटर था, जिसकी चौड़ाई थी 200 किलोमीटर और ये क्रेटर करीब 20 किलोमीटर गहरा है। ये इस दुनिया में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा क्रेटर है। इसका नाम है चिकसुलुप क्रेटर। जब धरती से इस एस्ट्रॉइड की टक्कर हुई तो 8 किलोमीटर की रेंज में हर चीज जलकर खाक हो गई। इस 150 किलोमीटर चौड़े और 20 किलोमीटर गहरे गड्ढे से बहुत सारा मेटल और पत्थर उड़कर हवा में आसमान में चले गए। एक बहुत बड़ा धूल का बादल बन गया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। टकराव से करीब 16 मिनट के बाद अर्थक्वेक की वेव्स जनरेट हुई जो कि 11 मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा पावरफुल थी और ये जो अर्थक्वेक की वेव्स थी ये दुनिया के हर हिस्से तक पहुंची। इनकी वजह से पूरी धरती पर ऐसी खलबली मची कि धरती पर मौजूद समुद्र में सुनामी आ गई। ये सुनामी उस समय दुनिया में आई सबसे बड़ी और ऊंची सुनामी थी। समुद्र में इतनी ऊंचे लहरें उठने लगी जिनकी हाइट करीब 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। पानी समुद्र से बाहर धरती पर आ गया और जो बाढ़ आई उसमें पानी की स्पीड थी करीब 800 किलोमीटर पर आवर। लहरें इतनी ज्यादा ऊंची उड़ गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने पूरे समुद्र को आकाश में फेंकने की कोशिश कर दी हो। और पानी में आए इस बदलाव, इस बाढ़ और सुनामी की वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने लगे। जो धरती थी वो कट कर पानी में बहने लगी। इस खतरनाक अर्थक्वेक वेव ने पूरी धरती के क्रस्ट को डीस्टेबलाइज कर दिया था और क्रस्ट में हुए इस वाइब्रेशन की वजह से एक्टिवेट हो गए थे दुनिया भर में मौजूद बड़े बड़े वोल्केनोज। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये करीब 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। इतनी ज्यादा गर्मी थी उस जगह के आसपास के 800 किलोमीटर के रेडियस में जहां पर वो एस्ट्रॉइड गिरा था। वहां पर ना कोई पेड़ बचा, ना कोई जीवित जीव जंतु और ना ही डायनासोर्स। जो डायनासोर बच गए थे वो सुनामी में बह गए। कुछ डायनासोर्स अर्थक्वेक के कारण प्रोड्यूस हुई बड़ी बड़ी दरारों के अंदर धरती में समा गए और जो उड़ने वाले बचे डायनासोर्स थे उनकी मौत का इंतजाम 40 मिनट बाद हो गया, क्योंकि क्रेटर से निकला जो मेटल और धूल था जो हवा में उड़ गया था वो 40 मिनट बाद करीब फिर से धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तेजी से बढ़ने लगा और ये इतना तेजी से बढ़ रहा था जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया और मेटल धूल के इन नुकीले कणों ने आग पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे धरती से आग बरस रही हो और आसमान से बरसने वाले इन आग के छोटे छोटे टुकड़ों और अंगारों की वजह से उड़ने वाला कोई भी जीव जिंदा नहीं बचा। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। धूल और राख की इतनी ऊंची लहरें उठ गई थी जिन्होंने सूरज को पूरी तरीके से ढक दिया था। उस समय दिन रात में बदल गया था और उसके बाद आया धरती पर एक धूल का तूफान जो कि 6000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धरती के दूसरे कोने पर मौत लेकर जा रहा था। ये एक बहुत भयानक तूफान था। ये एस्ट्रॉइड की जो टक्कर हुई और इससे जो विनाश की महालीला हुई ना, उससे धरती पर मौजूद 90% जीवन खत्म हो गया था। और अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने के चंद सेकंड से लेकर मिनट्स के बीच में ही विशाल विस्फोट की वजह से इतनी ऊर्जा निकली कि आसपास के इलाकों में सब कुछ खाक हो गया। उसके बाद कुछ दिनों तक लगातार धरती पर बहुत बड़े बड़े भूकंप आए जिनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी दरारें बन गई। भूकंप की वजह से समुद्र में लहरें उठी, सुनामी आई जिसकी वजह से पानी में रहने वाली जो डायनासोर्स की प्रजातियां थी और जो भी मरीन लाइफ थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। धरती पर जगह जगह बाढ़ आ गई और उसके बाद गैस और धूल के बादल ने 3 साल तक सूरज की रोशनी को धरती पर नहीं पड़ने दिया। और ये जो इवेंट था इसे कहा जाता है न्यूक्लियर विंटर। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रॉइड गिरने के चंद घंटों में डायनासोर्स की प्रजाति पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, क्योंकि ये धरती बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन ये जो एस्ट्रॉइड की टक्कर थी इसका असर करीबन 10 साल तक रहा, जिसकी वजह से पूरी धरती पर हर तरीके के पेड़ पौधे, हर तरीके का जीवन धीरे धीरे नष्ट होता गया। और कई लाख सालों तक चले इस पूरी तबाही के मंजर की वजह से धरती पर मौजूद सबसे बड़े जीव एक एक करके धरती के हर कोने से गायब हो गए, क्योंकि उनके पास सरवाइव करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। धरती एक नर्क बन चुकी थी और यहाँ पर किसी भी तरीके के जीव का जीवित रह पाना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन कहते हैं कि अंत ही शुरुआत होती है।
एस्ट्रॉइड की इस टक्कर की वजह से डायनासोर्स का तो अंत हो गया, लेकिन कई लाखों साल बाद धरती पर ये मैमल्स के विकास के लिए एक गोल्डन चांस बनकर सामने आया। ये एवोल्यूशन का वो स्टेप था जिसकी वजह से डायनासोरों के अंत के बाद धरती पर वो दूसरी प्रजाति आने वाली थी जो आने वाले कई सैकड़ों साल तक धरती पर राज करने वाली थी, और वो प्रजाति थी हम इंसानों की। कैसे इस पृथ्वी पर दुनिया का सबसे पहला इंसान आया, कैसे इंसानों का इवोल्यूशन हुआ, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, हाउ ह्यूमन लाइफ बिगिन ऑन अर्थ। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लास्ट 24 आवर्स ऑफ डायनासोर्स आपको देखने में मजा आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।